बजट 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 आधे जनवरी से जिसके बारे में हम सुन रहे हैं फाइनली वो आने वाला है। तो चलिए ये समझते हैं कि ये बजट होता क्या है और ये इतना हाइप में क्यों रहता है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो बजट एक फाइनेंशियल प्लान होता है जिसमें गवर्नमेंट ये बताती है कि इस करंट ईयर में कितना पैसा कमाया जाएगा और उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। ऑल्सो इसमें चीजें जैसे कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, कौन सी पॉलिसी पास होने वाली है, इस सेक्टर का टैक्स बढ़ेगा या घटेगा, ऑल्सो कौन से सेक्टर को ज्यादा सपोर्ट मिलने का चांसेस है, ये सब है ना बजट में प्रेजेंट किया जाता है। लोगों को बजट का इंतजार इसके लिए होता है क्योंकि ये सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है बल्कि ये लोगों को ये बताता है कि उस कंट्री की इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जाने वाली है। सो अगर इस बजट में गवर्नमेंट सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी या मैन्युफैक्चरिंग पे पैसा ज्यादा डालती है तो ये सेक्टर ग्रो करने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, जिससे है ना इकोनॉमी को एक फॉरवर्ड पुश मिलता है। ये तो हो गया अगर बजट ग्रो करता है, लेकिन अब आते हैं वो पॉइंट पे जिसको लेके लोगों को मोस्टली टेंशन है। दैट इज ट्रम्प के द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ्स। यहाँ टैरिफ का मतलब हुआ जो टैक्स गुड्स पे लगेगा अगर वो एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपना गुड्स एक्सपोर्ट कर रही है। सो ट्रम्प ने क्या किया ना, उसने 2 फेजेस में टैरिफ इंप्लीमेंट किया इंडिया, जो कि उसने पहले किया अप्रैल में, दैट इज 25%, एंड द नेक्स्ट वन वाज ऑन अगस्त, दैट इज ऑल्सो 25%। सो ये दोनों का मिला के टोटल 50% टैरिफ्स ऑन इंडियन प्रोडक्ट। अब सुनने में तो ये लगता है यार ओनली 50%, बट यहाँ 50% मतलब इंडियन प्रोडक्ट्स जो यूएस के मार्केट में है और 50% से ज्यादा महंगे हो गए, जिसकी वजह से उन्हें लोग लेना पसंद नहीं करेंगे। ट्रम्प ने जो इंडिया पे ये टैरिफ लगाया ये आज तक यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैरिफ है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि यार ट्रम्प ऐसा क्यों कर रहा है। इसका रीजन इसकी यूएस चाहता है ना कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दे, बट यहाँ इंडिया का स्टैंड ये है कि हम रशिया से ही क्रूड ऑयल खरीदेंगे बिकॉज वहाँ क्रूड ऑयल सस्ता है जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल है। अब ये पॉइंट है ना यूएस को पसंद नहीं आ रहा, तो इंडिया के ये स्टैंड को कट करने के लिए ट्रम्प ने यूएस में इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50% टैरिफ्स लगा दिए। अब इससे इंडिया को नुकसान तो हो रहा है क्योंकि इंडिया के प्रोडक्ट्स बाहर कोई खरीद नहीं पा रहा है बिकॉज ऑफ वेरी हाई प्राइसेस। सो इसीलिए ना इंडियंस बजट का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर इस टैरिफ का कोई सोल्यूशन निकाले। बात करें दूसरे बड़े टॉपिक जो बजट से जुड़ा हुआ है इस सिल्वर, बिकॉज रिसेंटली है ना सिल्वर ने अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज का डाउनफॉल दिखाया, दैट इज अराउंड 27%। पब्लिक का यहाँ सवाल ये है कि क्या ये कोई करेक्शन है बजट से पहले या कोई एक गैम्बल है। सो हुआ क्या था ना कि कल 30 जनवरी फ्राइडे को सिल्वर के प्राइसेस में बहुत ही भारी गिरावट आई, दैट इज ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज, जो कि आज तक की हिस्ट्री में सबसे बड़ा गिरावट माना गया है। बात करें इसके रीजंस की तो इसके 2 तरह के रीजन माने जा रहे हैं। पहला इसकी यूएस के प्रेसिडेंट ने केविन वॉर्श को नया फेडरल रिजर्व चेयर बनाया है, जिससे उनका ये मानना है कि यूएस डॉलर स्ट्रांग हो सकता है, और हम सबको ये तो पता ही है कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रांग होता है तो सिल्वर और गोल्ड वीक हो जाते हैं। इंडिया में एक रूमर चल रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर सिल्वर पे इम्पोर्ट ड्यूटी कट कर सकते हैं, जिसने इतना हाइप क्रिएट कर दिया है कि लोग शॉर्ट सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जा रहे हैं। बट द कैच इज कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर रियल में इसमें ड्यूटी इम्पोज करते हैं तो चांदी का भाव बहुत ही सस्ता हो जाएगा, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा कि इंडियन ज्वेलरी एक्सपोर्टर्स का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा और वो ट्रम्प के 50% टैरिफ के बावजूद भी अपना माल बेच पाएंगे। अब बात करते हैं वो कोर टॉपिक की जिसने पूरे देश को हिला रखा है, दैट इज इंडिया हैज साइंड अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद यूरोपियन यूनियन, आल्सो नोन एज मदर ऑफ ऑल डील्स। बात करें ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टैरिफ पर रिड्यूस करना, मतलब इंडिया अब यूरोपियन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को एकदम कम टैक्स में या फ्री ऑफ टैक्स बेच सकता है। देखा जाए तो ये पार्ट है ना बजट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया का ये स्मार्टली एक यूएस को मैसेज है कि अगर यूएस इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाएगा तो इंडिया ना अपना प्रोडक्ट्स यूरोप में 0% टैक्स पर बेचेंगे। कल के बजट में ना ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि डील को कम्प्लीटली फाइनलाइज करने के लिए कुछ स्पेशल फंड्स और रूल्स अनाउंस हो सकते हैं जो इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के लिए गाइड करेंगे। आज का बजट बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट है बिकॉज इंडिपेंडेंस के बाद से ये पहली बार है कि बजट संडे को आ रहा है, जिसकी वजह से बीएसई और एनएसई संडे को भी खुले रहेंगे। सुनने में तो ये बात बहुत ही सिंपल लग रही है, लेकिन इसका एक साइकोलॉजिकल मतलब है जहाँ गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया का रिस्पॉन्स तुरंत वर्ल्ड को दिखे। वो ये नहीं चाहते कि मंडे सुबह तक ग्लोबल मार्केट्स इंडिया पे नेगेटिव स्पेकुलेशन करें। अगर इस पूरे वीडियो को मैं समराइज करूं तो बजट 2026 इंडिया के ग्रोथ और इन्फ्लेशन की डायरेक्शन सेट करेगा, जहां उन्होंने ट्रम्प के 50% टैरिफ थ्रेट का काउंटर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके दी है। ऑल्सो इसमें ये भी माना जा रहा है कि ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट है ना ग्लोबल टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स गोल्ड जैसे सेफ एसेट में जाना प्रेफर कर रहे हैं। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो यहाँ मेरा ओपिनियन है कि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड स्टेबल है बट सिल्वर रिस्की है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पे, कमेंट में बताइएगा जरूर।